आज अपन जानते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। चलिए आइए, इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देख रहे होंगे कि ये हमारे बोन्स के अंदर जो जॉइंट होता है उसका पार्ट है। सबसे पहले क्या होता है, कुछ जीन्स होते हैं, सस्पेक्टाइल जीन्स, जिसमें एचएलए और उसके अलावा कुछ और होते हैं जो क्या करते हैं, टॉलरेंस को फेल कर देते हैं और लिम्फोसाइट्स के एक्टिवेशंस को अनरेगुलेटेड कर देते हैं। उसके अलावा सेकंड हमारे पास होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। उसके अंदर इन्फेक्शंस, स्मोकिंग या फिर कोई भी पर्सन जो इसका शिकार हो, वो क्या करता है, एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशंस कर देता है हमारी बॉडी के अंदर। जब ये दोनों रिएक्शन साथ में होती है अगर, तब टी और बी सेल्स को एक तरीके से पागल बना दिया जाता है, जिससे कि वो एंटीजन को पहचान कर उसके प्रति एंटीबॉडी नहीं बना सकती है। जब ये रिएक्शंस होने के बाद में TH17, TH1 सेल और एंटीबॉडीज, ये तीनों मिलकर हमारे जॉइंट के अंदर कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस और मॉडिफिकेशंस करते हैं और उसके अलावा इस टॉलरेंस को वापस सक्सेस करने के लिए काम करते हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें होती है, जिसमें सबसे पहले लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज, मैक्रोफेजेस, इम्यून कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारे जॉइंट्स के अंदर एंटर होता है किसके थ्रू, इन तीनों के थ्रू। उसके बाद में ये सब मिलकर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं किसको, प्रोटीज और साइटोकाइंस को। ये प्रोटीज और साइटोकाइंस कहाँ कहाँ से आते हैं, ये हमारे बॉडी के जॉइंट्स के अंदर मैक्रोफेजेस से आते हैं। ये मैक्रोफेजेस कहाँ से बनाते हैं, ये ल्यूकोसाइट्स रिक्रुएंट के थ्रू इसका फॉर्मेशन करके इसको रिलीज करते हैं। और जो हमारी साइनोवियल सेल्स होती है वहां से भी निकलता है कौन, प्रोटीज और साइटोकाइंस। जो फिब्रोब्लास्टिक सेल्स होती है जॉइंट्स के अंदर, वहां से भी निकलता है। और जो लास्ट बनता है वो हमारा कॉन्ड्रोसाइट्स, यहाँ से भी ये निकलता है। अब ये सारी चीजें क्या सिचुएट होती है किसके अंदर, पेनस के अंदर। ये पेनस कैसे फॉर्म होता है, जब रिलीज होता है कौन, प्रोटीज और साइटोकाइंस, ये दोनों रिलीज करती है किसको, पेनिस के फॉर्मेशंस को। जब पेनिस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तब हमारी बोन्स का और कार्टिलेज का डैमेज या फिर डिजेनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जब बोन्स डिजेनरेट होगी तब वो सिचुएशन ऑस्टियोक्लास्ट की तरफ जाएगी। सारी ये जो पॉइंट्स है ये हमारे बिखर बिखर कर बोन्स को पूरा काटने की फॉर्म में ले जाएंगे। लेकिन वहीं पर जब कार्टिलेज का डैमेज होना स्टार्ट होगा तब एक पेनिस का फॉर्मेशन होगा और यही पेनिस इन साइनोवियल सेल्स के साथ में, मैक्रोफेजेस के साथ में और इन फिब्रोब्लास्टिक सेल्स के साथ में मिलकर प्रोटीज और साइटोकाइंस का रिलीज करवाते हैं, जिससे पेनिस फॉर्मेशंस होता है। और यही पेनिस फॉर्मेशंस आगे जाके किसको कॉज करता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।